यूएसए का स्टडी वीजा करने के लिए सिर्फ 80,000 रुपया हम लेते हैं जी। वीजा के बाद कोई पेमेंट नहीं है। वीजा लगेगा, सीधा क्लाइंट ने टिकट लेनी है और जाना है। हाई फ्लाई यानी विंग्स टू हाई फ्लाई का इमिग्रेशन अब खुल चुका है आपके अपने शहर करनाल में भी। अगर सही तरीके से जाया जाए वीजा लेके तो वहाँ की कंट्रीज जो भी है वो बहुत ऑप्शन देती हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है। ये वो तमाम लोग हैं जो अब तक हाई फ्लाई से अपना वीजा लगवा चुके हैं। कोई यूएसए गया है, कोई यूके गया है। कि अगर आप कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो बेफिक्र होके कर लो। जून जुलाई तक का टाइम है, कनाडा अच्छा चलेगा। इसके बाद का पता नहीं है कैसा रहेगा। 28 फरवरी तक जो है वो वर्क वीजा हमने करना है। इसमें कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर है, चाहे आपको कोई काम आता है या नहीं भी आता, यूके एंड यूरोप के लिए सिर्फ आपकी +2 हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। और यूरोप के लिए 10th भी चल जाएगी। +2 का यूके का करना है तो +2 हुई होनी चाहिए। यूके, यूरोप, यूएसए हो या फिर कनाडा हो, अगर आपको स्टडी वीजा लगवाना है, टूरिस्ट वीजा लगवाना है, तो अब हाई फ्लाई यानी विंग्स टू हाई फ्लाई का इमिग्रेशन अब खुल चुका है आपके अपने शहर करनाल में भी। पहले जो करनाल के लोग थे, जो हरियाणा भर के जितने भी क्लाइंट्स थे, वो पंजाब के राजपुरा में जाते थे, लेकिन अब उन्हें पंजाब तक का सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि करनाल की मैं बात करूं तो करनाल की सुभाष कॉलोनी नियर गवर्नमेंट स्कूल के पास ही ओल्ड बस स्टैंड की बैक साइड पर आपको हाई फ्लाई का ये इमिग्रेशन ऑफिस मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ी बात है कि डील करते हैं स्टडी वीज़ा में और टूरिस्ट वीज़ा में। और जिन भी लोगों को यूके एंड यूरोप का वर्क परमिट लगवाना है उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले 16 साल से ये मार्केट में है। तो एक बार अंदर चलते हैं, सर से आज मैं आपको मिलवाऊंगी और इनका पूरा ऑफिस दिखाऊंगी। तो ये वो तमाम लोग हैं जो अब तक हाई फ्लाई से अपना वीजा लगवा चुके हैं। कोई यूएसए गया है, कोई यूके गया है, कोई इंग्लैंड गया है, तो कोई किसी और कंट्री गया है। ये तमाम आप खुश शहरें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एक बार अंदर मेरे साथ चलते हैं और एक बार सर से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या राज है कि लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 16 सालों में लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा हाई फ्लाई पर है। तो एक बार अंदर चलते हैं और सर से पूरी जानकारी लेते हैं। हाई फ्लाई इमिग्रेशन की अब करनाल में शुरुआत हो चुकी है, जिनके ऑफिस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं लकी वधाना जी, वो आज करनाल पहुँचे हुए हैं। तो चलिए उनसे एक बार मुलाकात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। और ये एक ऐसे चेहरे हैं जिनसे आप बहुत बार रूबरू हो चुके होंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया बढ़िया मैम, आप ठीक हो? बिल्कुल। करनाल आकर कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग जिनसे भी कांटेक्ट करा, बड़ी हेल्प करी उन्होंने। और आई थिंक डिमांड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हरियाणा के लोगों को, करनाल के स्पेशली बहुत सारे आपके मैंने सुना क्लाइंट्स ऐसे थे जो पंजाब चक्कर मारते थे, लेकिन अब उन्हें पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आपसे यहीं पर मिल पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए हमने करनाल में ऑफिस खोलने के लिए सोचा था जी। और खोल दिया है। ओपनिंग है, ओपन हो चुका है। तो Congratulations, हाँ जी, थैंक यू। क्योंकि करनाल से, पूरे हरियाणा से ना बहुत सारे क्लाइंट जो थे राजपुरा आते थे हमारे पास, तो तभी हमने सोचा भी क्यों ना यहाँ पे किया जाए। जी जी। हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी विजिट कर रहे हैं और नया लेके आए हैं। एक वर्क परमिट के रिलेटेड बात करनी है, यूरोप का और यूके का। टूरिस्ट वीज़ा तो सारे जानते ही हैं। जो हमारा पेज है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, हाई फ्लाई इमिग्रेशन के नाम से जो भी वीज़ा आते हैं सब हम उन पे डालते रहते हैं। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो जितने वीज़ा हमारे आते हैं। और किसी ने भी स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा करना है, ये तो चलो चलता ही है, हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। जो नया हम कर रहे हैं वो 28 फरवरी तक जैसे वैलिड लास्ट डेट है, जो उससे पहले पहले अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो है यूरोप का वर्क परमिट, यूरोप का, हाँ, और यूके का वर्क परमिट, दोनों कंट्री का परमिट लेके आए हैं। तो इसलिए हमने सोचा भी चलो करनाल में ऑफिस करके सबके नज़दीक आ जाए। चलिए एक बार बैठते हैं सर, क्योंकि थोड़ी लंबी बातचीत होगी और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टडी वीज़ा के ऊपर बातचीत करना चाहूँगी। सर, स्टूडेंट्स की बड़ी एक कश्मकश रहती है, स्टडी वीज़ा लगवाना है, लगवाएं कहाँ से, प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। लेकिन हाई फ्लाई एक ऐसा नाम है जहाँ पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए कि इनके जितने वीज़ा लगे हैं 1500 से ज़्यादा ये वीज़ा अब तक लगवा चुके हैं और बहुत हैप्पी क्लाइंट्स इनके हैं। सर, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो नॉर्मल सी एक बात बोलूँ कि टूरिस्ट वीज़ा जो है
इसमें देखो बहुत सारे लोग हैं जो घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहते हैं, जिन्होंने घूम फिर के आना है वापस, और ज़्यादा क्वांटिटी चलो उनकी रहती है जिन्होंने वापस नहीं आना, है ना। तो मैं यही चाहूँगा कि बोल सबको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अगर जाना है, अगर आप काम करना चाहते हो जाके, भी एक लीगल वे से होना चाहिए सारा। ऐसा नहीं है कि आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया और वहाँ पे आपने जाके सोचा कि मैं अलग तरीके से या इलीगल तरीके से मैं सेटल हो जाऊँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम सही काम कर रहे हैं, है ना, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो लोग भी हमारे पास उसी तरीके की डिमांड लेके आएँ ताकि हम उनको सही रास्ते पे डाल सकें, सर है ना। इलीगल सी एक बात मेरे ध्यान में तो सबसे पहले वही आई है, और शायद लोगों के दिमाग में भी वही आएगी जो आजकल का हॉट टॉपिक चल रहा है, जिस पर हर कोई इस वक्त चर्चा कर रहा है, और वो है डंकी रूट वाला। यानी कि जो भारतीय अब वापस आए हैं, देखिए जब उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, परिवार वालों के बीच में हम पहुंचते हैं, दुख भी काफ़ी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि लीगल वे से अच्छा वे कोई और नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में दाखिल होने का, किसी भी कंट्री में जाने का। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ, ये जो भारतीय वापस आए हैं, आपका क्या कहना है और क्या सोचना है? देखो, जो लोग वापस आए हैं वो गए थे इलीगल तरीके से गए हैं, है ना। तो क्योंकि उनका जो स्टार्ट था वही गलत था, ठीक है, वो बहुत परेशान है, उनका दुख बहुत बड़ा है, ये कोई छोटी बात नहीं है ना, हमें भी बहुत अफसोस है। बट जो सच्चाई है आप उसको भी एक साइड पे नहीं कर सकते ना, है ना। क्योंकि जो तरीका था जाने का वो ठीक है, गलत था। उसके बाद इन्होंने खर्चा भी करा, कुछ एजेंट्स ने पैसे भी लिए बहुत सारे, है ना, और खुद के शरीर को भी दिक्कत में डाला सर बहुत। क्योंकि आप स्टडी वीज़ा में बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपने स्टडी वीज़ा लगवाया, उन्हें फॉरेन कंट्री में भेजा है, चाहे मैं यूएसए की बात करूं, चाहे मैं कनाडा की बात करूं, और भी तमाम कंट्रीज़ की बात करूं। लेकिन क्या कारण रहता है सर कि स्टूडेंट्स पढ़ाई ना करके, आइल्स क्लियर ना करके, पीटी क्लियर ना करके डंकी रूट का रास्ता ले लेते हैं? क्या वो ईजी है, क्या वो शॉर्टकट है? नहीं, उसका कारण एक्चुअली ज़्यादातर करने का ये था, क्योंकि अगर वो सीधे तरीके से जाते हैं ना, सपोज करो आप यूएसए जाना है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, जहाँ आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, तो वहाँ पे ना पीआर लेने में, या सीधी जैसे पंजाबी में कहते हैं पक्के होने में, मतलब कि बहुत टाइम लग जाता है, जहाँ वहाँ पे केस ही फाइल नहीं होता। तो जो डंकी लगा के जाते हैं उनका केस फाइल हो जाता है जल्दी, ठीक है ना। तो इजीली वहाँ पे पीआर मिल जाती है, जैसे काम करने की परमिशन मिल जाती है, कि केस बन जाता है वहाँ पे उनका, वहाँ के शरणार्थी बन जाते हैं। तो वो एक्सेप्ट ही उनको करते हैं जो डंकी के हिसाब से, जहाँ वो कंट्री आउट जैसे हुए होते हैं ना, वैसे, है ना। हालांकि मेरा मानना ये है कि कोई भी कंट्री है ना, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूरोप है, चाहे यूएसए है, अगर सही तरीके से जाया जाए वीज़ा लेके, तो वहाँ की कंट्रीज जो भी हैं वो बहुत ऑप्शन देती हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है। वो शॉर्टकट के चक्कर में बड़ी सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, जो बाद में पछताना। ये शॉर्टकट की हम बात कर रहे हैं कि लोग पक्के होने की बड़ी जल्दी दिखाते हैं, लोग वहां पर जाना चाहते हैं। कितने परसेंट सर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वाकई में फॉरेन कंट्री में अच्छी और बेहतर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ काम करने के इरादे से ही जाते हैं? देखो, अगर मैं अब की जनरेशन की बात करूँ ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। पहले ज़्यादातर क्या था कि लोग बस ये होता था कि पहुंच जाएं वहाँ पे, उनको कोई लेना देना नहीं है, पढ़ना है वहाँ पे। अगर किसी ने यहाँ पे, हाँ, कोई नहीं करता था पहले। अब तो चलो आज के जो बच्चे हैं ना, बड़े सियाने हैं, समझदार हैं, वो प्रॉपर पढ़ते हैं, आइल्स करते हैं, और पढ़ने के इरादे से, आज की डेट में तो पढ़ने के इरादे से जा रहे हैं, जहाँ परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ जाना ही है और कुछ नहीं करना। 90% बच्चे ऐसे हैं जो अब पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके। टूरिस्ट वीज़ा हम लगवाते हैं, क्लियरली बात करते हैं, समझाते हैं कि इतना खर्चा आएगा। नॉर्मली हम 15 से 20 हज़ार रुपया एडवांस लेते हैं, चाहे वो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे यूरोप का है। एम्बेसी फीस क्लाइंट की खुद की लगेगी। आपके पास चाहे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ हमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती, पूरी एक प्रोफाइल होती है, बट वो हम फिर समझाते हैं कि कैसे कैसे रेडी करना है सारा कुछ। वो एक लीगल तरीके से सारा होता है, बट थोड़ा टाइम जरूर लगता है उसको। 1 महीने की जगह 2 महीने लग सकते हैं। तो अगर क्लाइंट टाइम भी देता है हमें, तो बहुत ही जेन्युइन तरीके से वीज़ा लग सकता है, और लगते हैं। इसी से रिलेटेड सर मेरा अगला सवाल है, जेन्युइन तरीके से ही आप लोग काम कर रहे हैं, तभी मार्केट में देखिए टिके भी हुए हैं और बने भी हुए हैं, और लोगों का विश्वास भी आप लोगों पर है। लेकिन अब ये बात जो सामने आई है कि यूएसए ने जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा, ऐसी ही बात कनाडा के लिए भी सामने आ रही है। क्या जल्द कनाडा भी इसी पॉलिसी को अपनाने वाला है?
नहीं नहीं, कनाडा ने देखो पहले वीज़ा जरूर बंद करे थे, काफ़ी टाइम बंद भी नहीं कह सकते कि 1 साल लगभग। हाँ 1 साल तकरीबन उन्होंने, जहाँ सपोज करो 1 महीने में 100 वीज़ा या 100 वीज़ा वो दे रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 2% या 5% कर दिया था। बट अब पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार कनाडा के वीज़े आ रहे हैं। अब मैं ये आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो बेफिक्र होके कर लो। जून जुलाई तक का टाइम है, कनाडा अच्छा चलेगा, इसके बाद का पता नहीं है कैसा रहेगा। अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप फैमिली के साथ जाना चाहते हो, अगर आपने जो भी आपकी मंशा है, आपने सेटल होना है या आपने घूमने जाना है, वो आपके ऊपर है। टूरिस्ट वीज़ा अगर कनाडा का भी आप अप्लाई कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी कनाडा खुल गया है। तो जब नया नया कुछ होता है ना, तो 2 3 4 महीने ना वो बहुत अच्छा चलता है। काम की कोई फिर कमी वो आ जब रही है ज़्यादा सर? रश हो जाता है फिर नॉर्मल हो जाता है। काम की कोई कमी आ रही है कनाडा में? देखो वहाँ पे हालात तो ऐसे ही है, मैं भी आपको बोल दूं, है ना। हालात देखो, कारण काम क्या है सर इसके? काम वहाँ पे उसको मिलता है जिसका यहीं से नेटवर्क है। अगर आपकी जान पहचान वहाँ पे कोई रिश्तेदार या कुछ ऐसा है तो ही आप कनाडा के लिए हाँ करो या कनाडा की तरफ जाओ, नहीं तो इस फिर समय सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, कौन सी कंट्री? सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं सही बात आपको बोलूं, देखो अगर तो नॉर्मली घूमने ही जाना है फिर तो टूरिस्ट वीज़ा लो और आ जाओ, जाओ और आ जाओ, है ना। अगर आप काम करने के हिसाब से जा रहे हो तो फिर आप वर्क परमिट पे जाओ, या यूरोप जाओ या यूके जाओ। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। हाई फ्लाई कौन कौन सी कंट्री में डील करता है सर? अभी देखो वर्क की अगर बात करें, यूरोप और यूके है, और टूरिस्ट और स्टडी वीज़ा वो यूके, कनाडा, यूएसए, ये टूरिस्ट और स्टडी तो कर ही रहे हैं। सबसे मेन हमारा जो स्टडी के जिसमें हमें मज़ा आता है करने का, वो यूएसए का है। यूएसए का स्टडी वीज़ा करने के लिए सिर्फ 80,000 रुपया हम लेते हैं। जी। वीज़ा के बाद कोई पेमेंट नहीं है, वीज़ा लगेगा, सीधा क्लाइंट ने टिकट लेनी है और जाना है। और ये सर जो आप लोगों की यूएसपी है कि नो चार्जेस बिफोर वीजा, ये किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है? ये ऐसे है, सपोज करो डिपेंड ऑन डील है। जैसे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास सारा कुछ होता है, तो उनसे हम वीज़ा के बाद पैसा कोई नहीं लेते। जो 15-20 हज़ार लेना है उनको बोल के, जैसे अभी भी बता ही रहा हूँ मैं, है ना। क्योंकि ऐसा मेरा सीन ही नहीं है कि मैं वीडियो में कुछ और बोल दूँ, बैठ के डील कुछ और हो। जहाँ मैं पहले वर्क परमिट वाली बात कंप्लीट कर दूं कि अगर वर्क परमिट आप करना चाहते हो यूरोप का या यूके का, जी। तो उसमें आपको 45,000 से लेके 60-70 हज़ार तक एडवांस देना ही पड़ेगा। जो एडवांस दे सकता है वही संपर्क करे, क्योंकि फोन करके ना कई लोग फिर बहुत टाइम खराब करते फंडिंग हैं। को लेकर दिक्कत आ रही है सर आजकल लोगों को? हाँ, फंडिंग को लेके देखो, जिसके पास फंड्स नहीं है ना, उसको तो दिक्कत है ही है। फिर वो भी हमारे पास आप फैसिलिटी लोगों है। की तरफ से कोई हेल्प होती है इसमें? हाँ जी, वो वही मैंने बोला है कि अगर देखो, अगर वर्क वीज़ा है इसमें तो फंडिंग की नीड होती नहीं है। वर्क में तो आपने हमें एडवांस पेमेंट देनी है, बाकी वीज़ा के बाद देनी है। वो अकॉर्डिंग टू योर एज या प्रोफाइल के हिसाब से काउंटर पे बैठ के डील होगी। मैंने मेन आपको बता दिया कि ऐसा मत सोचना कि कुछ एडवांस नहीं है। वर्क वीज़ा में मैं एडवांस लेता हूँ, शुरू से ही लेता हूँ, सबको पता है ये, है ना, और लोग आते भी हैं। और रही बात फंड्स की ज़रूरत होती है स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में। उसमें अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं जिनके थ्रू हम फंड करवा के देते हैं, वो हमारे पास। आपने सिर्फ पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है। आपका टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा के लिए तो चलो स्टडी के या और भी, मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अगर तो आपने टूरिस्ट वीज़ा करवाना है तो फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए और कुछ नहीं। स्टडी वीज़ा अगर आपने करना है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके है, आपके पास पीटी और आपके पास आयल्स, जिसमें एक मॉड्यूल में 5 या 5.5 चल जाएंगे, ये आपके पास होना चाहिए। हर किसी की सर अच्छी प्रोफाइल नहीं होती। बहुत बार हम देखते हैं लोगों की फाइल रिजेक्ट हो जाती है, लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन हाई फ्लाई लोग क्यों भरोसा करें, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। एक्चुअली देखो, मेरा जो ना एक करियर रहा है वो काफ़ी कुछ, देखो आजकल ऑनलाइन हर एक का दिख जाता है ना। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का वीज़ा लगवाया जिनके पास कोई प्रोफाइल नहीं थी। बहुत सारा मेरा फेसबुक भरा पड़ा है। कोई टाइम था कि 5-5 हज़ार में भी वीज़े लगवाए हैं। कोई ऐसे बंदों को भी अभी लेटेस्ट एक वीज़ा लगा है जिसकी, अब मैं वैसे उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वो ऐसा काम था, सपोज करो रोज का 300-400 रुपया कमाने वाला बंदा था जिसका वीज़ा लगा है। अभी उसकी फ़्लाइट है, हम वीडियो भी डालेंगे। तो मेन जो है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपकी जैसी भी प्रोफाइल है, आप आओगे वीज़ा लगेगा ही लगेगा, इस बात की पूरी जिम्मेवारी है।
तो स्टडी वीज़े में देखो ऐसे है जिसकी प्रोफाइल नहीं अच्छी है तो उसमें डील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लाइंट का भी पैसा ख़राब होगा, हमारा भी वक्त ख़राब होगा। इससे अच्छा ये है वो हमसे बात ज़रूर करे, हम उनको बता देंगे कि प्रोफाइल सही कैसे हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे स्टडी में वीक होते हैं। तो अगर आपको हर जगह से मना हो गया है, निराशा मिली है, नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल किसी भी क्वेरी के लिए आप जुड़ सकते हैं सर। इसके अलावा स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के लिए कोई नई पॉलिसी भी आई है जिससे आप लोगों को, बच्चों को अवगत करवाना हाँ जी, वही मैं बता रहा था कि जो 28 फरवरी तक जो है वो वर्क वीज़ा हमने करना है। इसमें कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर है, चाहे आपको कोई काम आता है या नहीं भी आता, यूके एंड यूरोप के लिए सिर्फ आपकी +2 हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। और यूरोप के लिए 10th भी चल जाएगी। +2 का सॉरी यूके का करना है तो +2 हुई होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें तो कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्किल आनी चाहिए। अगर आपको कोई काम करना आता है तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट आपको ही मिलेगा, यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो 28 फेब तक कोई भी एज की अगर बात बोलूँ तो 20 से लेके 60 की एज तक का यूके और यूरोप के लिए चलेगा, किसी ने भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी यही कुछ है। इसके अलावा सर करनाल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे बस हाई यही फ्लाई है की कि तरफ से? करनाल आए हैं जी, आप अपना प्यार दो, साथ दो, जिसने भी जाना है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, स्टडी वीज़ा पे जाना है, एक बार मिलो, बात करो, आपको सही लगेगा। देखो आपने तो ये अप्लाई करना है, आजकल तो फेसबुक पे, इंस्टा पे सब पता चल जाता है ना भी कौन कैसा काम कर रहा है। तो परमात्मा की कृपा से ना कभी किसी को गलत डील दी है, ना कभी देंगे। काम चाहे थोड़ा करें चाहे बहुत ज़्यादा करें, बट मैं खुश होता हूँ कि सच्चा काम करें, वो अपने आप ही सबको दिख जाता है। एग्जैक्टली तो वर्क परमिट वालों के लिए यानी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आने वाली 28 फरवरी से पहले पहले आप सर के पास पहुंच सकते हैं, हाई फ्लाई में आ सकते हैं, अपनी किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने जाने के लिए यूके में या फिर यूरोप में, तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हैं या जितने भी लोग टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं वो भी हाई फ्लाई में आ सकते हैं, क्योंकि 16 सालों से मार्केट में है। और अपने आप में इनकी जो सबसे बड़ी यूएसपी की मैं बात करूँ वो यही है कि लोगों को इन पर इस वजह से भी भरोसा है क्योंकि इनकी आउट एडवर्टाइजमेंट होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। यानी लोग ही सर आपके बारे में बता देते हैं कि हाई फ्लाई क्या है। बिल्कुल जी, इतना टाइम हो गया काम करते हुए, है ना। तो देखो जो मेन आजकल तो देखो हर एक जिसने भी विदेश जाना है ना, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है चाहे वो स्टडी वीज़ा है, ऐसा नहीं है कि बस उसने ऐड देखी और आ गया, है ना। वो सारा पिछला देखते हैं भी कैसा इनका व्यवहार रहा है ना। एक बार वो आते हैं जहाँ 2-4 लोगों के पास होके आते हैं। तो हमारा तो यही है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो हमारे पास आके, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि वीज़ा लगेगा ही लगेगा। बाकी तो देखो जब आप जुड़ोगे तब पता चलेगा, है ना। तो बिल्कुल जो वीडियो में बोला है वैसे ही बैठ के डील होगी। क्लियर मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया। राजपुरा और करनाल अभी जैसे बैठे हैं यहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो बेफिक्र होकर आप आ सकते हो। बिल्कुल, पंजाब के लोग राजपुरा सर से मिल सकते हैं और करनाल के लोग तो अब करनाल आ ही सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए और दिए गए नंबरों पर आप अपनी किसी भी क्वेरी के लिए जुड़ सकते हैं, सर से बातचीत कर सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके।